राकेश टिकैत ने मुजफ्फरनगर में महापंचायत की और उस महापंचायत में खुलकर खालिस्तानी एजेंडे को चलाते हुए इस आंदोलन में बैठे हुए फर्जी किसान नेता दिखाई दिए। लोगों ने ऑब्जेक्शन करा, इस पर लेकर वहां काफी हंगामा भी हुआ। राकेश टिकैत मंच पर आए और उनको डांटते हुए बोले कि ये जो लोग हल्ला कर रहे हैं इनकी पिटाई की जाएगी, इनको मैं देखूंगा। और उसके बाद उन युवकों को वहां से हटा दिया गया, जो कि राकेश टिकैत की यूनियन में ही बता रहे हैं कि पिछले 1 साल से राकेश टिकैत के धरना प्रदर्शन में वो साथ थे। राकेश टिकैत ने उनको बीजेपी का बताकर और ये कह दिया इनकी तलाशी लो, ये किस मानसिकता के लोग हैं इनका पता लगाओ, और ये बीजेपी ने भेजे हैं झंडे लेकर के। जबकि उन लोगों से जो लोग बातचीत हुई है, स्थानीय पत्रकारों ने बात की, उन्होंने अपना बाकायदा पूरा गांव पता तक बताया और उन्होंने बताया कि पिछले 8 महीने से आंदोलन में लगातार वो राकेश टिकैत के साथ हैं, लेकिन अब उनको बीजेपी का एजेंट बताकर अपमानित किया जा रहा है और वो अपने घर को चले गए। इसी तरह एक बार फिर हड़बड़ी दिखाई दी उस भीड़ में, जब राकेश टिकैत ने मंच से अल्लाहू अकबर मौलाए तब्दील के नारे लगाए और इस नारे को लेकर अच्छी खासी नाराजगी लोगों में दिखाई दी। इस नारे का क्या मतलब था और ये नारा क्यों लगवाया, इस बात को लेकर के अच्छी खासी चर्चा है कि राकेश टिकैत को आखिर इस तरह से अल्लाहू अकबर का नारा लगाने की जरूरत क्या थी। क्या ये किसी राजनीति में जाने का संकेत है? एक तरफ तो वो टीवी चैनल पर बात करते हुए जब यहां से रास्ते में जा रहे थे तो कह रहे थे कि भारतीय किसान यूनियन किसी राजनीतिक दल को ना तो सपोर्ट करेगी, ना किसी चुनाव में लड़ेगी, राजनीति में नहीं जाएंगे। लेकिन आज का पूरा राकेश टिकैत का भाषण यदि ध्यान से देखा जाए तो उसमें नजर आ रहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध एक तीसरा मोर्चा बनकर खड़ा करने की कवायद शायद इस उत्तर प्रदेश के विपक्ष ने की है, जिन्होंने मंच से यहां तक हद कर दी कि प्रधानमंत्री को बाहरी बता दिया। राकेश टिकैत ने कहा कि एक आदमी गुजरात का और यहां आकर उत्तर प्रदेश से एमपी बनकर देश का प्रधानमंत्री बन गया, ये हम होने नहीं देंगे। इसी तरह उन्होंने उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ पर टिप्पणी की और उन्होंने कहा दूसरा आदमी उत्तराखंड से चल के आया और यहां का सीएम बन गया। तीसरा उन्होंने टिप्पणी की गृह मंत्री अमित शाह पर और कहा कि वो देश का गृह मंत्री बन गया। और तीनों नेताओं को, अमित शाह, नरेंद्र मोदी और योगी जी को कहा कि ये दंगा कराने वाले हैं, इनको हराने की जरूरत है। यानी एक तरफ से बिल्कुल साफ दिख रहा है कि राकेश टिकैत का जो दिमागी संतुलन है वो गड़बड़ा चुका है और उनको केवल और केवल ये दिख रहा है कि किस तरह से वो विपक्षी दलों के एजेंडे को किसान मंच से इस देश में चलाएं। तो कोशिश की है, उत्तर प्रदेश की राजनीति का इशारा उन्होंने साफ कर दिया अल्लाहू अकबर का नारा लगाकर। इसी तरह मोदी, योगी और अमित शाह को घेर कर उन्होंने साफ कर दिया कि ये किस वर्ग को खुश करना चाहते हैं। क्योंकि आज की डेट में जिस तरह से योगी आदित्यनाथ जी काम कर रहे हैं, भगवाधारी संत होते हुए उन्होंने किस तरह से मेहनत इस कोरोना काल में और पूरे उत्तर प्रदेश को आगे ले जाने में की है, हमने देखा कि इस भगवे से कौन लोग नफरत करते हैं, किन लोगों को अमित शाह के गृह मंत्री बनने से दिक्कत है, किन लोगों को नरेंद्र मोदी आंख की किरकिरी बना हुआ है। तो तीनों नेताओं का विरोध करने वाले लोगों को खुश करने के लिए जिस तरह से कांग्रेस ने 70 साल तुष्टीकरण किया और बाकायदा एक वर्ग को खुश करने के लिए मस्जिदों में मौलवियों को तनख्वाहें बांधी, मंदिरों में पुजारी को आज तक पैसे नहीं दिए गए, राम जन्मभूमि की बाधाएं खड़ी करी, मंदिर के अस्तित्व को नकारा, लेकिन राम जन्मभूमि मंदिर बनने में रोड़ा जितना कांग्रेस बन सकती थी उतना बनने की कोशिश की। आज ठीक उसी एजेंडे को राकेश टिकैत और उनके इर्द गिर्द बाकी के नेता जितने भी मंच पर आए वो सब बोलते हुए दिखाई दिए और यहां पर कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग भी मंच पे आए। योगेंद्र यादव ने भी योगी जी को लेकर अभद्र टिप्पणी की और उनको जो है ढोंगी बाबा बताया, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा अपमान संत समाज का है कि आप गोरक्ष पीठ के एक महंत को, जिन्होंने बिल्कुल बाल अवस्था में संन्यास ग्रहण कर लिया था, घर परिवार छोड़ दिया
और अब दुनिया के लिए और देश के लिए वो काम कर रहे हैं, उनको ढोंगी कहकर ये उनका अपमान है। योगेंद्र यादव के ऊपर तो इस बात को लेकर एफआईआर होनी चाहिए और इस देश के संत समाज को इसमें संज्ञान लेना चाहिए कि यदि कोई भगवाधारी संत को, बाकायदा एक पीठ के महंत को ढोंगी कहता है तो योगेंद्र यादव को किसने यह अनुमति दी कि वो देश के किसी संत को ढोंगी या असली बताए? उसके पास क्या ऐसा स्केल है जिससे उसने ये नाप लिया कि ये जो योगी में जी हैं ये ढोंगी हैं? ये बहुत बड़ा अपमान एक मुख्यमंत्री का है। अभी हाल ही में हमने देखा कि किस तरह से उद्धव ठाकरे को जरा कुछ कहने के बावजूद किस तरह की बातें हुई और एफआईआर दर्ज करा दी गई केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के विरुद्ध। तो क्या यह भी एक सवाल है कि योगेंद्र यादव अब जेल की सलाखों के पीछे होगा, जिसने इस मंच का इस्तेमाल अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को लेकर किया है? जितने भी भाषण हुए उसमें केवल और केवल वो एजेंडा चलाया गया जो चीन चाहता है, क्योंकि झूठ बोला गया जो कुछ दिन पहले कांग्रेस ने फैलाया कि मोदी जी, मोदी सरकार संस्थानों को बेच रही है। सारे नेता जितने आए, योगेंद्र यादव से लेके राकेश टिकैत तक, सबने यही झूठ बोला कि ये केंद्र सरकार रेल बेच रही है, ये सड़क बेच रही है, ये समुद्र बेच रहे हैं और ये सब जो है संस्थानों को बेच देंगे तो बेरोजगारी हो जाएगी। राकेश टिकैत जी को ये समझना चाहिए, राकेश टिकैत जिसको तुम कांग्रेसी एजेंडा चलाकर बेचना कह रहे हो, वो लीज पर दिया गया है। अंग्रेजी शब्द है लीज, हिंदी है पट्टा। तो आपको क्या हिंदी और अंग्रेजी दोनों समझ में नहीं आती? अरे आपके गांव में आपने खुद पट्टे पे जमीन ले रखी या दे रखी कितने किसानों ने? कोई किसी की जमीन बोता है तो क्या उसको वो मालिक हो जाता है? क्या वो उसे बेच देता है? ये तुम अच्छी तरह जानते हो, लेकिन देश को झूठ बोलकर बरगलाना, ये चीन का एजेंडा चलाना, इसको कभी भी उत्तर प्रदेश नहीं देश का किसान माफ नहीं करेगा। आप देश के किसानों को बरगलाने के नाम पर 3 कृषि बिल का विरोध करने के लिए आपने यह आंदोलन खड़ा किया, लेकिन आज मुजफ्फरनगर की महापंचायत में दिखाई दे गया कि आपका एजेंडा जो था, जिसको हम 8 महीने से कह रहे हैं कि राकेश टिकैत को केवल और केवल बीजेपी का विरोध करने का एक एजेंडा मिला हुआ है, उसको एक टारगेट मिला हुआ है, और वही मंच से सबने बोला कि हमारा तो दुश्मन नंबर 1 भाजपा है। सवाल उठता है कि भारतीय जनता पार्टी से आपका क्या विरोध है? और फिर अगर मान लीजिए 3 कृषि बिल, आपको लगता है कि वो 3 कृषि बिल सरकार से कुछ आपकी बात है, योगी जी का विरोध क्यों? और इस कदर विरोध कि आप उनको ढोंगी कहें, एक भगवाधारी संत को आप ढोंगी कहें, आपके मंच से ये बात बोली जाए, आपके मंच से अल्लाहू अकबर के नारे लगाए जाएं, आपके मंच से देश के प्रधानमंत्री को बहारी बताया जाए। क्या देश का प्रधानमंत्री और जितने भी रहे हैं अब से पहले, क्या वो सब उत्तर प्रदेश के ही रहने वाले थे? ये कैसी बातें कर रहा है राकेश टिकैत? ये राकेश टिकैत देश में विद्रोह करने की कोशिश कर रहा है और ये सरकार के विरुद्ध, मैं कहता हूं षड्यंत्र है। ये केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के विरुद्ध ये एक पूरी योजना है और इसको संज्ञान लेकर वाकई में इनके खिलाफ कार्रवाई करने की जरूरत है कि देश के प्रधानमंत्री को ये इस तरह से और गृह मंत्री को बाहरी बताना, प्रदेश के मुख्यमंत्री को बाहरी कहकर के अपमानित करना, ये कौन सी बात है? ये क्यों है? ये क्यों बोला गया? इस भारत के अंदर आज कई राज्यों में जहां कांग्रेस की भी सरकार है, क्या वो सब उसी स्टेट के रहने वाले हैं? क्या आपसे पहले जितने प्रधानमंत्री हुए वो उत्तर या उसी राज्य के थे? जिस राज्य में वो रहते थे वहीं से एमपी का इलेक्शन लड़ते थे? क्या आज जो राहुल गांधी है वो वायनाड से चुनाव लड़ रहा है, तो क्या राकेश टिकैत मंच से कहेंगे कि वो वायनाड क्यों गया? कहां का रहने वाला है? कहां जन्म लिया राहुल गांधी ने? सोनिया गांधी कहां की जन्मी हुई है? और सोनिया गांधी आज कहां की अध्यक्षा बनी हुई है कार्यकारी? कहां से वो चुनाव लड़ती है? क्या सोनिया गांधी को आप कहोगे कि इटली में पैदा हुई, भारत में क्यों आ गई? राकेश टिकैत क्लियर करे कि कांग्रेस की सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के बारे में आपका क्या विचार है, जो अलग अलग जगह से चुनाव लड़ते हैं और दिल्ली से आज तक उनमें से कोई भी चुनाव नहीं लड़ा। तो राकेश टिकैत का एजेंडा सामने आया है
और जिसको वो 15 लाख लोग बता रहे हैं, मुश्किल से वो 10,000 लोग भी नहीं हैं जो रैली में इकट्ठे हुए। उत्तर प्रदेश के किसान अपने गांव में हैं, अपने खेतों में हैं, और मुजफ्फरनगर जिले के अगर मैं बात करूं, मुट्ठी भर लोग केवल उस रैली में गए हैं, जिनको वहां फ्री में भंडारा और शाम का जुगाड़ नाम की बात करी गई, और वो लोग वहां पहुंचे हैं। ज्यादातर किसान हमने देखा कि जो ये किसानों के नाम पर लोग आए बड़े बड़े ट्रोले लेकर, वो सब पंजाब से आए हुए हैं, और इसीलिए पंजाब के आए हुए उन लोगों को खुश करने के लिए मंच से हर 5 मिनट में वो नारा लगाते रहे। ये नारा लगता रहा, नारे से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप इस मंच का इस्तेमाल किसी धर्म विशेष को खुश करने के लिए यदि करते हो तो ये राजनीतिक पार्टी जैसा लगता है। ये बहुत ही ऑब्जेक्शनल है, और इन्होंने जितने भी बयानबाजी की है, और ये फिर से 27 तारीख को भारत बंद बुला रहे हैं, फिर कह रहे हैं जी हम हरियाणा में आंदोलन करेंगे, हम 7 तारीख को हरियाणा में घेराव करेंगे। मतलब एक तरह से पूरा लग गया है कि इनका मकसद है देश में अराजकता फैलाना, जो खालिस्तानी मूवमेंट चलाने वाले लोग पहले से ही चाहते हैं। निश्चित रूप से अब इनके ऊपर सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है। वंदे मातरम।